हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल सी एस आई टी वर्ल्ड। सो गाइज, आज का टॉपिक है कॉपी कंस्ट्रक्टर। इन द प्रीवियस 2 वीडियोज़ हमने दो टाइप देखे कंस्ट्रक्टर के, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इफ़ यू वांट दैट वीडियोज़, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन में भी वो वीडियोज़ दिख रहे होंगे, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो नाउ गाइज, आज हम देखने वाले व्हाट इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड उसका सिंटैक्स क्या है, एंड हम उसका एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं थ्रू कोडिंग। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, जिससे कि मैं जो C++ से रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ उसका वीडियो और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इफ अ कंस्ट्रक्टर हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एज अ पैरामीटर इन द आर्ग्यूमेंट लिस्ट, देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। मतलब जो सेम क्लास का ऑब्जेक्ट है वो पैरामीटर लिस्ट में होगा इस कंस्ट्रक्टर के, तो उसे बोला जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। मतलब पैरामीटर्स हम इसमें क्या देने वाले हैं, ऑब्जेक्ट देने वाले हैं इस क्लास का। Okay, now the next point is the copy constructor uses an object of the same class to initialize the other object of the class. Copy constructor क्या करता है, सेम क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करता है। क्यों यूज करता है? क्योंकि दूसरे ऑब्जेक्ट को हमें इनिशियलाइज करना होता है, इसलिए कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, सेम क्लास के एक ऑब्जेक्ट को उठाता है, उसको यूज करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट से उसको इनिशियलाइज करता है। Now the third point is to pass the object to the constructor, it has to be mentioned in the brackets along with another object name while making this object. Okay, तो थर्ड पॉइंट पे हमें पता चल रहा है कि अगर हमें पास करना है ऑब्जेक्ट तो हमें कहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। कौन से ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट्स में। Now the syntax of creating the object is similar to the parameterized constructor, with the only difference that the object is passed as an argument, the syntax is shown. ओके, आपको दिख रहा होगा सिंटैक्स जो है वो पैरामीटराइज जैसा ही है, लेकिन बस क्या करना है हमें उसमें, बस एज अ आर्ग्यूमेंट हमें ऑब्जेक्ट पास करना है, पैरामीटर्स नहीं पास करने, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है। दैट इज, आपको सिंटैक्स दिख रहा होगा, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, और जो आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट, मतलब वो आर्ग्यूमेंट्स लिखा है वहाँ पे हमें पास करना है ऑब्जेक्ट सेम क्लास का। सो गाइज, पहले मैं पूरा प्रोग्राम लिख लेती हूँ, फिर हम लाइन बाय लाइन देखेंगे एक्सप्लेनेशन पूरे प्रोग्राम का। सो गाइज, एज यू कैन सी मैंने मेरा पूरा प्रोग्राम लिख लिया है। तो जैसे हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फाइंड क्लास क्रिएट कर लिया। अब ये जो फाइंड है, इस फाइंड का जो मैंने स्पेलिंग है DD इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी जो आईडी है कोड ब्लॉक का, उसमें फाइंड नाम का एक कीवर्ड है। सो कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते क्लास के लिए, इसलिए मैंने इसका फाइंड का DD लिखा है। ओके, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, फ्लोट में मैंने SP और CP नाम के दो वेरिएबल ले ली है। SP इज़ फॉर सेलिंग प्राइस एंड CP इज़ फॉर कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे मैं नीचे क्या कर रही हूँ, मैं पब्लिक स्पेसिफायर दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने पब्लिक स्पेसिफायर दिया और मैंने ये जो डिफाइन किया है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कंस्ट्रक्टर और इट इज़ अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आपको यहाँ पे पैरामीटर्स दिख रहे होंगे। ओके, ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और जब यूज़र, मतलब यूज़र कुछ एंटर करेगा ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ से पैरामीटर एक्सेप्ट होंगे और ये जो SP1 है, ये इसको SP1 में जो वैल्यू होगी वो SP में इनिशियलाइज हो जाएंगी, एंड CP1 में जो वैल्यू होगी वो CP को इनिशियलाइज हो जाएगी। ओके, सो SP1 फॉर सेलिंग प्राइस पैरामीटर और कॉस्ट, CP1 इज फॉर कॉस्ट प्राइस पैरामीटर। ओके, अब इसमें नीचे हम क्या करेंगे, नीचे अब मैंने क्या किया है, पब्लिक में यहाँ पे और एक कंस्ट्रक्टर लिखा है, दैट इज नथिंग बट इट इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, आप बोलोगे आपको पता कैसे चल रहा है ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लास का नेम पैरामीटर्स में, और यहाँ पे आपको समथिंग लिखा हुआ कुछ लग रहा है। सो दिस इज नथिंग बट इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। ओके, इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, फाइंड, ये क्लास नेम है। ओके, सो दैट्स वाई दिस इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, बिकॉज हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में ये देखा अभी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में एज अ पैरामीटर क्या होता है, उसी सेम क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। ओके, और कॉपी कंस्ट्रक्टर का और एक यूज क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट का हम यूज करके दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर हम इनिशियलाइज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। ओके, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, f.sp, मतलब ये जो sp है, f.sp, तो f.sp में जो वैल्यू होगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, इस वाले sp में। ओके, और f.scp में जो वैल्यू होगी वो इस cp में स्टोर हो जाएगी। ओके, जब ये
कंस्ट्रक्टर इवॉल्व होगा, एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब नीचे यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, वॉइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन लिखा है। ये फंक्शन मैंने पूरा का पूरा नहीं लिखा है क्योंकि इट इज़ अ इनलाइन फंक्शन। हमारी जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है उसमें हमने इनलाइन फंक्शन लिखना है डिस्प्ले, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इसका स्कोप दिया है और इसको हम आउट ऑफ द क्लास लिखेंगे बिकॉज इट इज़ अ इनलाइन फंक्शन। तो अब इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है इनलाइन कीवर्ड से। अगर आपको इनलाइन फंक्शंस क्या होता है डिटेल में जानना है, कैसे लिखते हैं, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है विद एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको हैंडल दिख रहा होगा स्क्रीन पे और ऊपर भी मैंने आई बटन में उसको प्रोवाइड किया है एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब मैंने लिखा इनलाइन फंक्शन, इनलाइन वर्ड, ये उसका इनलाइन फंक्शन का जो सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन दे रही हूँ, ईफ की कंडीशन, ईफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब हम स्कूल में थे हमको सिखाया था कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, उसका फॉर्मूला हमें सिखाया ये, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ी होती है कॉस्ट प्राइस से, मतलब बेची हुई प्राइस ज़्यादा होती है खरीदी हुई प्राइस से हमने, तो क्या होना है, योर प्रॉफिट होने वाला है। किसका प्रॉफिट होने वाला है, तो हमारा प्रॉफिट होने वाला है। ओके, और प्रॉफिट हम कैसे बताएंगे, कितने का, मतलब कितने रुपए से हमारा प्रॉफिट हुआ है। इफ सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं आप, सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज़ एंड सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज़। मतलब मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा मार्केट से, मुझे वो 10 रुपीज़ में पड़ा और मैंने उसको बेचा कितने रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में। तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि मैंने उसको 10 रुपीज़ में खरीदा और मैंने बेचा कितने में, 30 में। तो मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, 20 रुपीज़ का। इसलिए सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड वो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखा देगा। उसके बाद इफ सपोज ऐसा नहीं हुआ, ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई, अगर मैंने जो सेलिंग प्राइस मेरी है वो कॉस्ट प्राइस से अगर ज़्यादा नहीं है, तो ये कंडीशन, ये जो एल्स इफ का ब्लॉक है ना, वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो मैंने यूज़ किया है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ इफ एल्स लैडर। अगर आपको इफ एल्स लैडर या फिर कौन से भी कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जानना है तो वीडियो मैंने दे रखा है, यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा होगा ऊपर, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो अब मैंने यहाँ पे एल्स इफ की कंडीशन दी है। एल्स इफ की कंडीशन में मैंने क्या बताया है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ओके, अगर मैं जिस दाम में मैं कुछ ले रही हूँ मार्केट से और मैं उसको अगर बेच रही हूँ कम इसमें, ओके, अगर फॉर एग्जांपल फिर से लेते हैं, अगर सपोज मैंने एक प्रोडक्ट लिया मार्केट से, इट्स ₹20, मैंने 20 का प्रोडक्ट लिया। ओके, मेरी जो कॉस्ट प्राइस है 20 है और मैंने उसको बेचा 10 रुपये में। ओके, मैंने 20 रुपये में लिया और मैंने उसको बेचा 10 रुपये में, तो मेरा लॉस हो गया, राइट। तो मेरा लॉस कैसे हो गया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और वो मुझे लॉस बता देगा मेरा। ओके, 10 रुपये से मेरा लॉस हो गया। उसके बाद अगर ये दोनों भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब ये जो इफ का ब्लॉक है और ये जो एल्स इफ का ब्लॉक है, अगर ये दोनों भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं रही तो ये क्या प्रिंट करेगा, नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस। ओके, मतलब अगर मैंने 10 रुपये में ला रही हूँ, 10 रुपये में ही मैं बेच रही हूँ, ना ही मेरा लॉस हो रहा है ना ही मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो इसके बाद अब ये सब हमने क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट तो अभी तक नहीं बनाया लेकिन उसको यहाँ पे डमी ऑब्जेक्ट दे दिया है हमने। ओके, कंस्ट्रक्टर बना लिया, फंक्शंस लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ऑब्जेक्ट क्रिएट। बट लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले यहाँ पे मैंने आपको कभी कहीं दिख रहा है क्या मैंने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस एक्सेप्ट की है यूजर से? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, ये हम कहाँ एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो ये हम एक्सेप्ट करने वाले हैं इन दी मेन फंक्शन। हमारी जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम ये मेन फंक्शन में एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो फ्लोट में यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल दे दिए, दैट इज सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। उसके बाद मैं यहाँ पे दे रही हूँ एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, दैट इज एंटर सेलिंग प्राइस। उसके बाद ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा सेलिंग प्राइस सेलिंग वेरिएबल में। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कॉस्ट प्राइस। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कॉस्ट प्राइस एक्सेप्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं करूँगी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी। ओके, फाइंड एफ नाम का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यही एफ मैंने कहाँ पे पास किया है, यहाँ पे इस कॉपी कंस्ट्रक्टर में मैंने इसे पास किया है। ओके, सो एज अ पैरामीटर ये जो मेरा फर्स्ट वाला एफ ऑब्जेक्ट है ये जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर को। अब मैंने यहाँ पे पास क्या किया, एफ जो कॉल करेगा जिस कंस्ट्रक्टर को, वो कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वो इसको नहीं कॉल करेगा, इसको दूसरा ऑब्जेक्ट कॉल करेगा। इससे कौन सा करेगा, तो हमारा एफ। ओके, तो अब यहाँ पे अगर एफ आता है तो एफ को क्या दिखेगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स है, दैट इज SP1 एंड SP2 एंड दे आर इन द फ्लोट डेटा टाइप में है दोनों भी।
ओके तो हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप में क्या है, फ्लोट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, तो हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे पास कर दी। उसके बाद एफ डॉट डिस्प्ले, अब क्या एग्जीक्यूट होगा, ये डिस्प्ले फंक्शन, तो डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होने वाला है, पूरा ये डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अब मैं सिंपली यहाँ पे एक मैसेज दे रही हूँ, यहाँ से क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब वो कैसे होता है एग्जीक्यूट, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से मैंने फाइंड क्लास का नाम लिख लिया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको मैं पास कर रही हूँ दिस एफ, ये जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है ना, उसको मैं ये पहला ऑब्जेक्ट पास कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, ना मुझे पैरामीटराइज को करना है, मुझे कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, इसलिए मैंने उसको पास किया ऑब्जेक्ट किया। हमने देखा था कॉपी कंस्ट्रक्टर को अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना है तो हम कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को पास करके, प्रीवियस ऑब्जेक्ट को उसे पास करके। अब यहाँ पे मैंने f पास कर दिया है और मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लिया है। ओके सो हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का फ्लो जो होगा वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होने वाला है, वो क्लास से कभी स्टार्ट नहीं होता। जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है या फिर कौन सी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, उसका जो कंट्रोल है, या फिर कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसका जो कंट्रोल है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो कभी भी कंट्रोल एग्जीक्यूट होते टाइम वो मेन फंक्शन में आएगा और देन फिर वो देखेगा ऊपर, ओके हाँ यहाँ पे क्लास लिखा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखा है। ओके सो नाउ मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट हो रहा है इसलिए नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट। तो इस वजह से ये जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है इसे बोला जाता है बॉटम अप अप्रोच। सो गाइज नाउ लेट्स सी मेरा प्रोग्राम राइट है या रॉन्ग है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि आपको मेरे चैनल के जो C++ से रिलेटेड हर एक कंटेंट के वीडियो के अपडेट्स डेली मिलते रहे। गाइस आज हमने देखा व्हाट इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर, फिर उसका सिंटैक्स क्या है, फिर इसका एग्जाम्पल क्या है, एंड इन द प्रीवियस 2 to 3 वीडियोज़ हमने देखा था व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद एग्जाम्पल, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद एग्जाम्पल। सो नाउ वी हैव डन विद द कंस्ट्रक्टर्स। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्ट्रक्टर्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली। थैंक यू सो मच।